नमस्कार श्रद्धा और इस वक्त मौजूद हूँ मैं नाला सोपारा में। वैसे विरासत महानगर पालिका चुनाव में टिकट धांधली के आरोप में सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच में प्रत्याशी क्रमांक 8 समाजवादी पार्टी से गोपाल कोल्हे पाटिल चुनाव में उतरे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ रणनीतियां हैं इस पूरे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आपने हाल ही में बहुत ही काफी समय से आप शिवसेना शिंदे गुट से आप कार्यरत रहे और जब चुनाव आया तो आप अचानक से पार्टी बदल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है कि 2012 से मैं शिवसेना पार्टी से ज्वाइन था। 2015 का मैं इलेक्शन लड़ा। 2015 में मैं काफी कम वोट से हारा, 50 वोट से हारा। और जब 2015 के बाद अभी 2025 में इलेक्शन हो रहा है और पार्टी को जितना चाहिए सब मैंने तन मन धन जो भी मैंने मेरे से हो सका, कोरोना काल में या जो भी आफत विपद आई मैंने पार्टी के लिए दी। अभी जो इलेक्शन जब आया, आमदार हमारे महोदय जैसे कि रोड रास्ता ये सब चीज हमें बुरा लगा तो हम उनके लिए वो तकरार करते थे कि रोड रास्ता बरोबर नहीं सर, और आपने नारियल फोड़ के काफी टाइम हो गया और सब चीजें कॉन्ट्रेक्टर को मैंने डाटा बीटा तो उनके शायद कॉन्ट्रेक्टर है या कोई कौन उनके है वो हमको मालूम नहीं है। तो उनके वजह से कुछ हमारे से नाराज चल रहे थे, तो उनके फेवर में लोग जो है उनको उनके फेवर में रहते थे, उनके ऑफिस में उठना बैठना था उनका, तो उनको उनके हिसाब से उनको टिकट दिए होंगे। और दूसरी बात, जो लोग हैं ऐसे कि मतलब कि बाकी दूसरे पक्षों में थे, एक दिन पक्ष में दूसरे दिन आए अपने हमारे शिवसेना में आए, जूनियर शिवसेना में, हमारे शिंदे साहब की शिवसेना में, उनको फटा करके टिकट दे दी। वो दूसरे पक्ष वाले 2 दिन के लिए आए और फटा करके उनको टिकट दिया। हमने 12 साल पार्टी को दिया, हमको नहीं टिकट मिला। टिकट नहीं मिलने की असली वजह आपके अनुसार क्या है? असली असली वजह ये है कि उनकी जी हजूरी करना, कि वो जो बोले वो करो। चाटुकारिता। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। और हमने हमारी माँ बाप ने उन्होंने हमको कभी सिखाया नहीं, ये सब चीज हमारे खून में वो चीज है नहीं। तो हमने डिसीजन लिया, एक समाजवादी पार्टी ऐसी है कि सर सबको लेके चलती है, तो हमने समाजवादी का दामन पकड़ लिया। क्या पार्टी ने पहले आपको कभी आश्वासन दिया था टिकट मिलने का? नहीं, आश्वासन क्यों देना, हम काम करें तो आश्वासन हम किसका लेंगे? हमको हमारा काम देखो, आप सर्वे करो, काम के हिसाब से आश्वासन नहीं करना, हमको काम के हिसाब से हम टिकट मांगते। मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ कि मेरे अपोजिट में जो भी हमारे प्रत्याशी है कि वो डिवाइड पे बैठ जाए, मैंने काम किया या आपने उन्होंने काम किया इतने साल में, बैठ जाओ, काम का हिसाब पूछो उनको। जो हमारे पार्टी के थे, हम बहुजन विकास आघाड़ी की बात नहीं कर रहे, हमारी पार्टी के हम बात कर रहे कि हमको जो टिकट नहीं दिया, उनको टिकट दिया है, उनको हमारे सामने बैठाओ और उनको पूछो कि आपने जब से आप गोपाल पाटिल ने ये काम किया और आपने क्या काम किया, उनको तीनों को बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला हम जो घर टैक्स है, वो ऐसा है, रूम का घर टैक्स है बहुत ज्यादा आता है। हम नगर पालिका में इलेक्शन जाएंगे, नगर पालिका में जीत के आएंगे तो पहला घर टैक्स। पानी की समस्या जो है कि यहाँ पे धांधली होती है नल कनेक्शन में, जैसे कि एक कनेक्शन के लिए 70-70, 50-50 लाख रुपए लेते। हम सबको 25,000 में वो कनेक्शन जो लीगल पैसा है वो लीगल पैसे में करके देंगे। और हर सोसाइटी में एक सिस्टम होता है, वो एक वहां पे हम एक कनेक्शन, एक सोसाइटी में फ्री कनेक्शन देंगे, जिनके घर में मतलब जो भाड़े पे रहते हैं या तो उनको पानी नहीं मिलता है, एक फ्री कनेक्शन का उनको आश्वासन देते हैं। आप इस क्षेत्र के किन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे? आपका क्षेत्र बहुत ही जैसे कि बहुत क्रिमिनल एरिया माना जाता है। देखो, हम तो जैसा ऐसा कि हम माननीय आयुक्त से वैसे विरार जो कमिश्नर है उनको मैं सबसे पहले एक पुलिस स्टेशन की मांग करूंगा। जो पुलिस स्टेशन पेलार में है, कुछ दुर्घटना होती है तो काफी समय आने जाने में बहुत टाइम जाता है। हमने एक जगह भी उनको एक सूचित की है कि जो महाराष्ट्र शासन की जगह है वहां पे आप पुलिस स्टेशन बनाइए, 20 गुंठा ऐसा कोई जगह है, वहां पे अच्छा पुलिस स्टेशन और एक हॉस्पिटल अच्छा बन जाएगा। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे संतोष भवन जो झोपड़पट्टी एरिया है, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। हम वो भी मांग करेंगे। 2 चीज हम पहला ध्यान देंगे, एक हॉस्पिटल का और एक पुलिस स्टेशन का। जो आउटलाइन के लड़के लोग हैं, सब चीज गर्दुल्ले है, सब चीज है। क्या है कि पुलिस वाले भी क्या करेंगे कि पुलिस स्टॉप कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन बन जाता है तो काफी सारी समस्या का जो हल होता है। और मेरा एक सवाल है कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? समाजवादी पार्टी ऐसी कि समाजवादी में लिखा है समाज को सबको लेके चलना। तो मेरा आई फाउंडेशन भी है पर्सनल,
किसी के नाम का नहीं, उसमें सब लोग जो है हिंदू मुसलमान है। तो समाजवादी में भी ऐसा है, हिंदू मुसलमान मराठी सिख ऐसा है, सब है। यहाँ कोई धर्म का ऐसा नहीं कि मतलब कोई धर्म को लेके चलती समाजवादी पार्टी, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी चॉइस किया। और समाज उसमें लिखा ही है ना, समाज, समाज को लेके चलेंगे। ठीक है। यहाँ पर महिला, शिक्षा और आरोग्य के लिए क्या कुछ योजनाएँ होंगी? आरोग्य के लिए आपको बताया ना मैंने, आरोग्य के लिए मैंने पहला मुद्दा यही रहेगा मेरा, एक पुलिस स्टेशन का रहेगा और एक आरोग्य का रहेगा। जो जिस मेरी बहन को डिलीवरी के लिए नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट में जाना पड़ता है, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे वसई विरार में मतलब कि संतोष भूमि हो जाए, बिलालपाड़ा में है। ऐसी काफी सारी जो जगह है नगर पालिका की है, जो राखीव जगह रहती है, जो हॉस्पिटल के लिए रहती है, वो पहला मैं जहाँ पे अतिक्रमण भी हुआ होगा वहां पे चाली बनाया होगा बिल्डर लोगों ने, वो मैं खाली बोलूंगा कि ये बनाया तो इधर किधर ना किधर उनको हॉस्पिटल के लिए जगह दो, किसी गरीब को हटाओ मत किधर से। पहला हॉस्पिटल बनेगा, पुलिस स्टेशन बनेगा, फिर बाकी आगे धीरे 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 करेंगे हम 5 साल में काम। आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि हम आपने काफी सारे लोगों को देखा है, एक इस बार हमारी पार्टी जो समाजवादी से मैं उम्मीदवार हूं, एक बार हमें भी देख लीजिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बाकी लोगों को देखा आपने, लूट मार मचा के रखे, कोई मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति, एक गरीब आदमी अपना घर बनाता, हाइट लेता है, तो किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, जो पुराने लोग थे तो उनके लोग वहां पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये किसको पूछ के लिया, क्यों परेशान लिया। मतलब जब घर में पानी जाता है वो कोई पूछने नहीं आता है, हाइट लोगे तो बोलोगे दो पैसा दो। तो मेरा सबसे पहला ये रहेगा, जो भी मेरे वार्ड में मैं जीत के आता हूँ, तो जो भी व्यक्ति हाइट या तो रहने के लिए जगह नहीं है, तो कुछ अपना लीगल जो नगर पालिका उसको हाइट का परमिशन देता है, जो 16 फुट का, कोई भी व्यक्ति रंदो, चाहे पत्रकार रंदो या कोई भी रंदो, उसको ना कोई परेशान करेगा, वो बिंदास अपना घर बना सकता है, सुखी से और अच्छे से रह सकता है। ये मेरी दूसरा काम यही रहेगा। आने वाले 5 साल के बाद आपके वार्ड की तस्वीरें क्या होंगी? देखो आने वाले 5 साल के बाद ये जनता बताएगी आपको कि क्या रहेगी। मैं काम तो आप करेंगे ना? नहीं, देखो ऐसा है ना कि ये सवाल ना बीच में 5 साल बाद में नहीं पूछना, 1 साल पूछ जाने दो, 1 साल में वापस जवाब ले लेना जनता से, फिर बाद में उनका जवाब लेके मेरे पास आओ, क्या बोलते, फिर वापस मेरे को सवाल पूछो ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी योजनाएं जो भी आती हैं वो सरकार की तरफ से होती हैं, लेकिन वसई विरार शहर में ये योजना का नामो निशान तक नहीं दिखता है। अभी इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है मेरी बहन, यहाँ के लोग जो जूने नगर सेवक थे और काफी जो पार्टी के बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो उनको अपना पैसे से मतलब वो जो क्या इनकम से ये नहीं, योजना लोगों के पास बताना चाहिए। देखो कैसा मालूम है, यहाँ पे झोपड़पट्टी एरिया है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती सरकारी योजना कैसे करते कैसा नहीं करते। तो मैं आऊंगा तो सरकारी योजना, देखो क्या मालूम है, क्या उनको योजना बताना पड़ता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा क्या नहीं लगेगा, खुद का पैसा नहीं देना पड़ता है। पर इधर के जो माजी आजी नगर सेवक थे वो उन्होंने बताया नहीं, इधर के लोगों को नहीं बताया नहीं। लेकिन लोगों को जागरूकता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं इन चीजों का। तो जानकारी हम देंगे ना, हम लीगल एक टीम बनाएंगे, लीगल जैसे कि विधवा विधवा पेंशन है, अपंग पेंशन है, ठीक है, घर का योजना मिलता है आपको, लाड़की बहन योजना जिनका नहीं हुआ है उनको भी देखेंगे ऐसा। और दूसरी बात, जो गरीब बच्ची है जिनके घर में मतलब कि उनका कैपेबल, देखो ऐसा है कि घर पे कैपेबल कोई कोई नहीं रहता है, ये मेरी जुबान है कि मेरे को बहन नहीं है तो इसलिए मैं 11,000 रुपया, जो भी घर में वो शादी रहेगी मेरे वार्ड में, 11,000 रुपया वो मेरे बहन को मेरे तरफ से, एक भाई की तरफ से वो एक शगुन रहेगा। ये कब तक रहेगा? अरे जब तक मैं रहूंगा तब तक रहेगा मेरी बहन, जब तक मेरी जान में जान रहेगा ना तब तक ये भाई अपने बहन के लिए देगा। मेरा एक सवाल ये भी है कि यदि आपकी वार्ड के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वो आप तक कैसे पहुंचेंगे और अपनी समस्या को कैसे आप तक पहुंचाएंगे? तो ऐसा है कि ये तो ऑफिस ही है समस्या सुनने के लिए, दूसरी बात ऑफिस के बाजू में मेरा घर है, चाहे आधी रात को आओ दिन के आओ, जो भी अर्जेंट काम है वो समस्या, ऐसा नहीं कि रोक टोक है कि ऑफिस का बंदा कोई ऐसा, देखो आप कभी भी आना, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, कोई बंदे को भेज देना आपके, जो आपका कोई कार्यकर्ता है तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता रन दो, मेरे ऑफिस में आओ, आपको कोई रोकेगा तो बोलो, आपको रुकेगा नहीं, हाँ चलो ठीक है, एंट्री पे आपको पूछेगा नाम नंबर, हमारा ऑफिस का रूल है कि आप आते हो नाम नंबर, आपका नाम है और आपका नंबर लिया जाता है, वो काम भी नहीं पूछा जाता वहां पे,
काम डायरेक्ट आओ, पूछो मुझे कुछ, किस किस लोगों का पर्सनल काम रहता है तो वो हम नाम काम नहीं पूछते, काम मेरे से पूछो, और रुकेगा कोई भी नहीं। चाहे मेरे घर में आप जाओगे, हम ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में आधी रात को घर पे भी दरवाजा ठोकोगे आप तो घर में भी आ सकते हो, मुसीबत है तो घर में आओ डायरेक्ट। हमेशा मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा, रात में तो ऑफिस में नहीं रह सकता हूँ, तो घर पे रहता हूँ। तो मुसीबत आई आपके ऊपर, मेरे जो भी कार्यकर्ता है, मेरे जो भी वार्ड के लोग रहेंगे, तो मेरे घर पे आओ, मैं छाली में रहता हूँ, कोई बिल्डिंग या तो अदर इधर नहीं रहता हूँ। जो वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उनकी तकलीफ मुझे मालूम है। यहाँ मेरा 25 साल से मेरा, मैं बचपन से यहाँ पे रहता हूँ, तो उनकी काफी मेरे को तकलीफ मालूम है, तो यहाँ पे से मैं हटूंगा नहीं। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली, हमारे पास आओ, जो भी काम रहेगा बेझिझक, मतलब किसको बोलने की जरूरत नहीं आपको, हमारे घर पे आओ, रात में देर रात में जब भी आपको तकलीफ गिरी, हमारे घर पे आके अपना काम कर सकते हो। आपकी जीत की कितनी गारंटी है? अब जीत की गारंटी देखो, ऐसा कि मैं नहीं बता सकता, आप जनता को पूछो ना। मैं तो देखो, कोई उम्मीदवार बोलता है क्या मैं हारूंगा? जनता वो तय करेगी ना, जनता जनार्दन तय करेगी कि मैं तो उम्मीदवार जो, देखो ऐसा कि कल किसी को भी उठा लो आप, वो भी बोलेगा मैं देखो जो इलेक्शन फॉर्म भरता है वो जीतने के लिए भरता है ना, कि हारने के लिए भरता है? जीतने के लिए भरता है। तय करती है जनता किसको जिताना है और कौन हमारे काम में आएगा और कौन कितना काम किया है। हमने बहुत जनता को बहुत काम दिए हैं। अब पहला उनका भी एक बार ना, हमारी एक रिक्वेस्ट है मेरी बहन, कि हमारा तो लिया आपने, जो हमारे वार्ड के जो है, ठीक है ना, उनका भी एक इंटरव्यू लो, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपको मेरा पार्टी छोड़ने का और उन्होंने क्या काम किया ये भी आपको पता चलेगा ना, और जनता को भी पता चलेगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस आपके चैनल से माध्यम से यही बात करूंगा मैं कि मेरी निशानी साइकिल है, आप मुझे भारी मतों से विजय करें। बाकी मैं आप हमें विजय करें, हमारा 5 साल आपके लिए एक छोटा भाई, एक समझकर आप हमें विजय करें, हम आपको 5 साल अपने को देंगे। धन्यवाद। आपका? हाँ, हाँ, लो शायर ले लो। आइए, कभी शायर क्या कवि बरोबर है, अब क्या बोलने वाले वो बताओ। आपने याद क्या मतलब इनके? जितेंद्र मिर्जापुर आप अपना परिचय दीजिए। जी। मिट जाए लोगों के जिंदगी से दुखों की दूरी, और नाम है कवि शायर जितेंद्र मिर्जापुरी। मैं करंट शायरी करता हूँ, रैमिंग करता हूँ, और मैं, मेरी आंखों में एक विचारधारा है, देश परिवार हो जाए। तो जहां भी जाता हूँ इस विचारधारा को लोकल मैं जीता हूँ। और मैं गोपाल कोल्हे पाटिल जी की छवि मुझे यहाँ खींच लाई, पिछले 10 सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ, अच्छी लगाव है। लेकिन जैसे ही मैं सुना लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी सुनते हैं मुझे, मैं अक्सर लखनऊ जानता हूँ और कई मुशायरे में जाता हूँ, बहुत ही नेक दिल है, और सुनते ही मैं दौड़ा भागा चला आया। तो कहना है कि गोपाल कोल्हे पाटिल मिला के रखते हैं जनता से दिल। गोपाल कोल्हे पाटिल मिला के रखते हैं जनता से दिल, और वार्ड नंबर 8 है इनकी सेवा की मंजिल। वही मंजिल मुझे खींच रहा है। और कहना है फिर कि जन जन की पुकार पे दौड़े चले आएंगे, हर मुश्किल हाल में गोपाल कोल्हे पाटिल जी अपना वचन निभाएंगे। अरे जल भी गए तो थोड़ा इंतजार करना, अरे जल भी गए तो वार्ड नंबर 8 के लोगों थोड़ा इंतजार करना, पावन विकास बन के हवा में उड़ते चले आएंगे। और गोपाल कोल्हे पाटिल रहेंगे सबके जीवन में, वार्ड नंबर 8 के जनता के जीवन में सुखों के निखार, और इनकी आंखों में, इनके दिल में देखूं वार्ड नंबर 8 हमारा परिवार। ऐसा वार्ड नंबर 8 हमारा परिवार, जो उम्मीदवार इस तरह से देखे वो बहुत ही सेवा भावी होगा। तब मेरी पंक्ति फिर से कि अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा। मैं तो आसमान का नहीं, सदा जनता के अरमानों का चांद रहूंगा। अरे जन जन के लिए सूरज की तेज धूप सहूंगा। वादा है गोपाल कोल्हे पाटिल हूं, हमेशा चंद्रमा की तरह शीतल रहूंगा। ऐसा उम्मीदवार। और तब कहना है कहीं उनकी कदर नहीं हुई, और उनके लिए तो मैं बराबर उन लोगों के ऊपर कटाक्ष करता रहा। विपक्ष में ही मेरी बहुत इज्जत है, खासतौर पे कांग्रेस और सपा मुझे बहुत मानती है, बहुत सुनते हैं। और तब कहना है एक शब्द से मैं कटाक्ष करता हूं, जहां काम बोलता है वही लाता हूं, कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है। किसी का नाम नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का परिवेश ये हो गया है, यहाँ काम बोलता है। तब जितेंद्र मिर्जापुरी की शायरी में कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर
हमारे खून में घोलता है। आओ वार्ड नंबर 8 के लोगों, हम भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है, लेकिन यहां साइकिल से सिर्फ काम बोलता है।